नमस्कार, द न्यूज नाउ में TNN स्पेशल में आप सभी का स्वागत। और आज TNN स्पेशल के माध्यम से एक आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आवाज उस माजी की जिसे तकरीबन 31 साल पहले कश्मीरी पंडित छोड़ आए थे, अपने आंगन में अपने चौबारे में पड़े सामान के साथ। इमेजिन करें, आप अपने घर पर सबके साथ बैठे हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ खाना खा रहा है और 2 बच्चों के साथ खाना खाते हुए आपके बच्चे हंसी ठहाकों में झूम रहे हैं और इसी बीच एक आवाज बम धमाके की आ जाए। अचानक हंसी भरा वो आंगन सन्नाटे से खौफजदा हो जाता है। यकीन नहीं होता? तो आइए सुनते हैं ये आवाज उसी मां की जिसने ये सब देखा, ये सब झेला है। कौल, वाइफ ऑफ हैदराबाद कौल, जो शुपियान के रहने वाले थे, प्रॉपर शुपियान के रहने वाले थे। तो जैसे ही मिलिटेंसी शुरू हो गई तो मेरे हस्बैंड को तो थ्रेटनिंग मिली थी कि हम इनको हिट लिस्ट में रख दिया था। तो मैं अपने 2 बच्चे ये लेके अपने साथ, ये जो अभी इनोसेंट ही समझिए, क्योंकि एक 7th में था तो एक वो इंजीनियर के लिए एक बेंगलोर गया था, वो भी वहाँ कश्मीर में आया हुआ था। हम लोग शाम को खाना खा रहे थे 9 बजे रात के। हम एक किराए के मकान में, सिटी में मैं रहती थी, मैं गांव में नहीं रहती थी, बच्चों की पढ़ाई की वजह से। तो उसकी वजह होगी कि हम खाना खा रहे थे, इतने में एक छोटा सा बच्चा आया, कोई 10-12 साल का। उसने क्या किया कि किसी के ये बाइक थी खड़ी कि वो था, उसमें से उसने पेट्रोल निकाल के एक बोतल में डाला। बोतल में डाल के उसने एक वाइट कोई थी चीज़, पाउडर जैसा, जो उसमें उसने मिला के मिक्स करके उसको झंझकोड़ा। जो ही उसने झंझकोड़ा तो ऊपर की तरफ, हमारे मकान की तरफ फेंका। लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो था, वो वाटर जो थी, वो एक पड़ोसी ममडन के घर में पड़ गई। वहाँ ऊपर एकदम आग लग गई। हम लोग हैरान हो गए। हम बीइंग ए हिंदू, हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। तो उनके मुसलमान जो थे नेबर्स वगैरह आ गए, अब रिश्तेदार आ गए, उन्होंने आग को बुझा दिया। मेरे बच्चे डर गए। मेरा बड़ा बच्चा कहने लगा, मामा आजकल विंटर वेकेशन है, आप ऐसे करो कि आप जम्मू चले जाओ, हमारे ननिहाल हैं, आप ननिहाल में जाकर बैठ जाओ, जब तक ये थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आप श्रीनगर नहीं आना। हमने टैक्सी करी तो मैंने दोनों बच्चों को लिया। मैंने उस वक्त सामान भी नहीं, टैक्सी में मैं क्या सामान उठाती, सिर्फ अपने पहनने के 2-4 सूट रख लिए, बच्चों के 2-4 सूट रखे, तो मैं आ गई। तो यहाँ आके तो मैं मेके में बैठ गई। मेरे हस्बैंड वहीं थे। उनको 3 बार वो ढूंढने के लिए शुपियान में आए थे विद गन्स। आके मेरे बड़े भाई साहब जो उनके थे, उनको बोला ये कहाँ हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आए हैं। कहने लगे उनको DC साहब बुला रहे हैं। क्यों? कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उसके साथ ही थी, मतलब DC और AC की इकट्ठी ही थी। तो उनको उन्होंने बुला लिया। इसके लिए क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ऐसे हालात में जब सब छोड़ छाड़ कर एक परिवार के कुछ लोग अलग जगह के लिए गए, तो इनके जैसी कई माओं के घर पीछे छूट आए और धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के बढ़ते हुए आंसुओं में वो छूटते हुए आंगन इतने धुंधला गए कि कब उन पर किसी और ने अपना हक जताया पता ही नहीं चला। नमस्कार जी, मैं रजनीश कौल, सन ऑफ हृदयनाथ कौल, रेजिडेंस ऑफ बटपोरा शोपियान का रहने वाला हूँ, जो कि 30 साल पहले पलायन में यहाँ माइग्रेंट होके आया हूँ। अभी हमारी वहाँ ज़मीन है जिसको एक जबरन कब्ज़ा करके रखा हुआ है और वो अभी तक हमारे हाथ में वापस किसी भी तरीके से नहीं आ पाई है। और हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे उस लैंड के पेपर्स हैं जो कि पूरी तरह से हमारे
पास हैं, लेकिन बावजूद पेपर्स होने के भी हमारे पास वो ज़मीन किसी और बंदे ने अपने पास रखी है गन के ज़ोर पे, क्योंकि उस टाइम पे हालात वैसे थे, मिलिटेंसी उस तरीके से थी, पीक पे थी कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए, हमें खुद अपनी जान बचा के वहाँ से आना पड़ा। और मेरे फादर साहब गवर्नमेंट सेक्टर में थे और ब्यूरोक्रेट रह चुके थे, वो खुद एक हिट लिस्ट में थे, तो उन्हें भी छोड़ के वहाँ से यहाँ आना पड़ा। अब हमारे पीछे जहाँ हमारी ये ज़मीन थी उसके ऊपर एक और आदमी रहता था जिसका नाम गुल कुमार था, सन ऑफ अपना उसका नाम था गुल कुमार वल्द खलील कुमार। वहाँ से डूबन एक गांव है जहाँ का वो रहने वाला था, उसका बगीचा ऊपर था। जब हमारा पलायन हुआ उसने बंदूक के ज़ोर पे अपने ज़मीन का तार जो हमने दे रखी वो तोड़ी और हमारे ज़मीन को भी अपनी ज़मीन के साथ कब्ज़े में डाल दिया। और तब से हम लोग इस चीज़ को लेकर बार बार पीछे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह हम लोग दस्तक दे रहे हैं कि हमारी ज़मीन वापस दी जाए। अब सबसे बेस्ट हुआ है जी, अब ये जो एलजी साहब ने नया एक पोर्टल खोला है जिससे थोड़ी सी हमें आश आई है कि हमारी ज़मीन शायद हमें वापस मिल जाए, जो कि हमारा हक बनता है कानूनी वापस लेना। और अब इस पोर्टल के ज़रिए हम अपनी रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट के सामने दोबारा से रखेंगे। लेकिन ये है, अभी तक हमारे को थ्रेट्स मिले हैं कि अगर आप यहाँ आए तो आपकी ज़मीन की बदले हम यहाँ तो मार डालेंगे। ऐसी चीज़ें हमारे साथ बहुत हो चुकी हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और हमारा हक हमें दिलवाए। आपने अभी रजनीश की बातों में जिक्र सुना होगा एक पोर्टल का जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब सरकारें तो ऐसी बातें करती ही रहती हैं। हालांकि 1997 की अगर बात करें तो तब एक इसी तरह का कानून पारित किया गया था जो ऐसे ही कश्मीरी पंडितों को जमीनों का मालिकाना हक वापस दिला सकता था जिन पर जबरन कब्जा किया गया था। लेकिन वो कानून लागू नहीं किए गए और बातें ताक पर धरी की धरी रह गई। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर प्रशासन मोदी सरकार की अगुवाई में एक कदम आगे बढ़ा है और इसी पुराने कानून को सही रूप से लागू कर रहा है। कैसे होगा ये सब? कैसे मिलेगा कश्मीरी पंडितों को उनका मालिकाना हक? क्या फिर अपनी ही जमीन वापस खरीदनी पड़ेगी? और क्या ये पोर्टल रजनीश जैसे हजारों कश्मीरियों की विरासती जमीन को उनके आंगन उन्हें वापस दिलाने में कारगर होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 को माइग्रेंट्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी की रक्षा, संरक्षण और संकट बिक्री पर प्रतिबंध के लिए बनाया गया था। माइग्रेंट वर्ड का मतलब आप जानते ही होंगे, यानी कि जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या स्टेट के किसी अन्य हिस्से से भाग के आए हैं और रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 अगस्त 2021 को कश्मीरी पंडितों के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने का आदेश दिया था और अधिकारियों को J&K माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स के लिए सितंबर 7, 2021 को एक ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू किया। इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है jkmigrant-relief.nic.in। लॉन्चिंग के मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये पहल माइग्रेंट्स को काफी राहत देगा जो 24 साल से ऐसी दुखद परिस्थितियों से जूझते आए हैं। पहली बात है, रिलीफ तथा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन, अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा, जो काम आज प्रतिपादित हो गया है। और मुझे लगता है कि सॉफ्ट लॉन्च में ही आज ऑफिशियली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आई। मुझे लगता है कि फिर से एक बार कश्मीर के गौरवपूर्ण इतिहास को लिखने में ये कानून और ये व्यवस्था मदद करेगी और सभी लोग मिलजुल करके जो हमारी साझी विरासत रही है जम्मू कश्मीर की, उसको फिर से यहाँ स्थापित करने में सफल होंगे। 1990s में लगभग 60,000 फैमिलीज वहां से माइग्रेंट हुई थी, जिसमें 44,167 सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट्स थे।
इसके साथ ही जब ये वेब पोर्टल ट्रायल बेसिस पर जांचा गया तब ही 854 कंप्लेंट्स आ चुकी थी, जिसका मतलब है कई सारे लोगों को परेशानी आ रही है। इस वेब पोर्टल में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को माइग्रेंट्स के लिए डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड करेक्शन, इलीगल ऑक्यूपेंसी आदि के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इसमें पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। जिनकी जमीन होगी वहां कागजाती तौर पर तारबंदी और किसी का कब्जा होने पर वहां से एंक्रोचमेंट ड्राइव भी की जाएगी। जिस भी व्यक्ति को कंप्लेंट्स होगी वह अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे और उन्हें कंप्लेंट की एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 15 दिन के अंदर एक्शन लिया जाएगा और ये सब डीसी के निरीक्षण में होगा। वह पूरे तरीके से इस मामले की जांच कर उन्हें 15 दिन में उसका जवाब देंगे। अपनी कंप्लेंट या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या तो इनके टेलीफोन नंबर 0191258618 या तो 0191258545 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो शायद समझ आया हो आपको भी कि किस तरह इस पोर्टल के माध्यम से सरकार वही जमीनें, वही विरासतें वापस कश्मीरी पंडितों को दिला सकती हैं। अब इसमें खास बात यह होगी कि हम कश्मीरी पंडितों को आगे आने का एक मौका दें। जितने ज्यादा कश्मीरी पंडित इस पोर्टल के माध्यम से आगे आएंगे, उतने ज्यादा कश्मीरी पंडित हो सकता है कि वहां पुनः स्थापित किए जा सके और एक पुनर्वसन के लिए जो सपना केंद्र सरकार ने देखा है, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों का एक साथ रहने का वो सपना कारगर सिद्ध हो ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ TNN स्पेशल में हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट। नमस्कार, जय हिंद।